हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने चैप्टर शुरू किया था व्हाई डू वी फॉल इल बायोलॉजी का, और हमने पार्ट 1 इसका कर लिया था जिसमें हमने हेल्थ के बारे में सीखा था। तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2, अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वो पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर का। उसमें हमने हेल्थ के बारे में सीखा है और हम इसका चैप्टर में आगे यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के हमारे गोल्स क्या हैं। तो आज हम डिजीज़ेस एंड इट्स कोजेज़ के बारे में जानेंगे। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, इसके बारे में देखेंगे। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, कॉजेज ऑफ डिजीजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में जो मैंने बनाया था, पिछला पार्ट, उसमें हमने ये वाली स्लाइड्स छोड़ दी थी, डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो मैंने आपको हेल्थ का मतलब काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो हेल्थ क्या होती है एक और बार लिख लेते हैं। हेल्थ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, है ना। फिजिकली फिट प्लस मेंटली फिट प्लस सोशली फिट, ये हमारी हेल्थ होती है। अब बात आती है कि ये डिजीज़ फ्री क्या है। तो डिजीज़ फ्री से पहले हम समझेंगे कि डिजीज़ क्या है, जब तो समझेंगे ना डिजीज़ फ्री क्या होता है। तो डिजीज़, DI, देखो डिजीज़ 2 वर्ड से बना है, डिस प्लस ईज। तो यहाँ डिस का क्या मतलब है, यहाँ हमारे डिस का मतलब है डिस्टर्ब्ड, और यहाँ ईज का क्या मतलब है, हमारा कंफर्ट। मतलब हमारा जो कंफर्ट है वो डिस्टर्ब हो गया है, मतलब कि हम चीज़ों को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो वो डिजीज़ आता है। थोड़ा और अच्छे से हम इसका मतलब अगली स्लाइड में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो डिजीज़ होता है उसमें हम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, हमारा बॉडी पार्ट, जिसकी वजह से हमारा जो ईज़ है, हमारा कंफर्ट है, वो चला जाता है। उसमें थोड़ा कह सकते हैं हम विघ्न पड़ जाता है हमारे कंफर्ट में, तो इसीलिए कह देते हैं उसे डिस्टर्ब कंफर्ट। हम अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिजीज़। चलो ठीक है, डिजीज़ हो गया। हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। अब ये हेल्थ और डिजीज़ फ्री का क्या मतलब है, देखिए ऐसा है कि अगर आप ना पुअर हेल्थ में हो सकते हो, लेकिन आप डिजीज़ फ्री भी हो सकते हो। हाउ तो इसीलिए अगर आप पुअर हेल्थ में हैं तो इसका मतलब है आपका इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया सही नहीं है ना। आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, या सोशली फिट नहीं हो, राइट। अब है फिजिकली फिट, थोड़ा इसे ना इलेबोरेट करके समझते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। डिजीज़ में लिखूंगा अगले स्लाइड में भी, इसे ज़रा मिटा देते हैं, ठीक है। आप खेल रहे थे, आप क्यों खेल रहे थे, हमने एक करेक्टर देखा था ना, हमारा बहुत ही अच्छा करेक्टर वेंकी, ये रहा वेंकी खेल रहा था। वेंकी खेल रहा था पार्क में, हुआ क्या, इसे चोट लग गई। क्या लग गई, इसे चोट लग गई, ये गिर गया। बहुत खेलता है ये, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, खेलता रहता है। अब चोट लग गई है, अब ये रो रहा है, अब ये रोने लग गया बेचारा, क्या करें, अब ये रो रहा है। एक बात बताओ, क्या इसे कोई बीमारी है, क्या वेंकी को कोई बीमारी है क्या, ये है वेंकी, या फिर इसे बस एक चोट लग गई है। चोट ही तो लगी है, ऐसा तो नहीं है कि अगर इसके पैर में अगर चोट लग गई तो इसका पैर अब मतलब इसकी बॉडी से हटाना ही पड़ेगा। चोट लगी है
ठीक हो जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो डिजीज़, उसे कोई डिजीज़ है, नहीं। तो वेंकी को चोट जरूर लगी है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, ये कुछ दिनों में वापस हंसने लगेगा। तो इट मीन्स कि ये अभी पुअर हेल्थ में है। पुअर हेल्थ में कैसे? भाई इसको चोट लगी है ना, इसको चोट लग गई, इसके घुटने में चोट लग गई, जैसे खून वून भी आया, लेकिन ठीक है, ऐसा इसे कुछ नहीं हुआ कि इसे कोई बीमारी है। इसे बीमारी नहीं है, इसे सिर्फ चोट लगी है। इसकी ये जो थोड़ी फिजिकल हेल्थ थी ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, और कुछ नहीं। और इसका ईज डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये डिजीज़ नहीं है, इसे बस चोट लगी है। और जहाँ हमारी थोड़ी सी भी फिजिकल फिटनेस बिगड़ती है, वहाँ मतलब है कि भाई थोड़ा हमें डिजीज़ है। चलो, पुअर हेल्थ जरूर है, लेकिन ये अभी भी हमारा डिजीज फ्री है। डिजीज फ्री, ठीक है, आया समझ? तो इससे हमने ये जो अभी हमने समझा, उससे हमने क्या समझा बेसिकली? उससे हमने ये समझा है कि कोई बंदा पुअर हेल्थ में हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसे डिजीज़ हो। जैसे भाई आपकी वापस से लड़ाई हुई किसी से, तो आप थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हुए, तो आपकी मेंटल फिटनेस थोड़ी सी बिगड़ गई। क्या इसका ये मतलब है कि आपको कोई मेंटली बीमारी है, आपको कोई दिमाग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बीमारी है? क्या इसका ये मतलब है? कुछ समय के लिए आप डिस्टर्ब ज़रूर हुए हो, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको कोई बीमारी नहीं है, बस आप थोड़े से डिस्टर्ब हुए हो। और जब हम थोड़े से भी डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा ये थोड़ा फिटनेस वाला क्राइटेरिया थोड़ा बिगड़ जाता है, मतलब हेल्थ वाला क्राइटेरिया सॉरी थोड़ा बिगड़ जाता है। हम थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हुए, इसका मतलब है कि हम थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम बीमार हो गए। लेकिन अगर इनमें अगर कुछ भी हो, अब जैसे फिजिकल फिटनेस में मेरे को चोट लग गई, तो मुझे उस चोट से बीमारी ज़रूर हो सकती है, डिजीज़। पुअर हेल्थ कैन कॉज डिजीज़। भाई अगर मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और ये चीज़ कंटिन्यू है मेरे साथ, मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो नक्की मुझे आगे बीमारी हो जाएगी। अभी तो बीमारी नहीं है, लेकिन आगे ज़रूर हो जाएगी। आया समझ? तो यहाँ से हमने क्या समझा? अ पर्सन कैन बी in a poor health but she can be disease free। और ऐसा नहीं है, उन्हें डिजीज़ हो भी सकता है। वो कैसे होता है, ये हम थोड़े कंडीशन से पता करते हैं। चलो, कंडीशन 1, वेंकी को चोट लग गई है। तो आपने कभी कभार, अभी मैं आपको आके पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कभी कभार ऐसा सुना होगा ना कि लोहे से चोट लग जाती है तो मतलब इंजेक्शन लगवाना पड़ता है टेटनस वगैरह का। तो वो क्यों लगवाना पड़ता है? क्योंकि ना जब हमें चोट लगती है तो हमारे अंदर कुछ माइक्रोब्स वगैरह चले जाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर माइक्रोब्स चले जाते हैं और वही उस डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो हमें चोट लगी, हमारी पुअर हेल्थ की वजह से हमें डिजीज़ हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा नहीं होता। आपको जरा हल्का सा कट लग गया, ज़रूरी थोड़ी आपको हर बार कुछ हो जाएगी, बीमारी पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा पुअर हेल्थ में है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो एक डिजीज़ डेवलप कर लेगा, जिसके चलते वो आगे अनकंफर्टेबल हो जाएगा चीज़ों को लेके। आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। कंडीशन 1 में क्या है? कंडीशन 1, पुअर हेल्थ कैन कॉज डिजीज।
ठीक है। और कंडीशन 2, पुअर हेल्थ will not cause disease। चलो, विन कंडीशन का, पहली कंडीशन का तो मैंने एग्जाम्पल अभी अभी आपको दिया, थोड़ा इसे अच्छे से और कर लेंगे। और जो कंडीशन 2 है, पुअर हेल्थ विल नॉट कॉज डिजीज, इसका मैंने अभी आपको वेंकी को लेके एग्जाम्पल दिया। फिजिकली भाई किसी को चोट अगर लग जाती है तो उसे ज़रूरी नहीं है उसे कुछ टेटनस वगैरह हो जाएगा, ठीक है, टेटनाई हो जाएगा, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और अगर पुअर हेल्थ है तो वो डिजीज़ कर भी सकती है। भाई आप मेंटली थोड़े से अपसेट चल रहे हो कई दिनों से, और अगर आप और भी आगे ऐसे ही चलते रहे, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आपकी पुअर हेल्थ है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिजीज कॉज कर सकती है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो आगे बढ़ते हैं। What does disease look like? तो हमने पिछले स्लाइड पे समझा ये डिजीज बेसिकली क्या होता है, डिस्टर्ब डिजीज होता है, मतलब कि हमारी जो हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है, आ गया समझ। तो ये डिजीज लुक लाइक, इसका मतलब है कि डिजीज मतलब होता क्या है, मतलब थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे हम इस चीज़ को। हमारी बॉडी टिश्यूज से बनी होती है, मतलब सेल से बनी होती है, देन सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका एक काम होता है स्पेसिफिक, आपको पता ही होगा, ऑर्गन्स का काम होता है कुछ। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम है कि खाने को डाइजेस्ट करना। हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उसका काम है स्केलेटल मसल सिस्टम, सॉरी मस्कोस्केलेटल सिस्टम वी कैन से, उसका काम है भाई बॉडी की मूवमेंट वगैरह में मदद करना, ठीक है। तो बॉडी के अलग अलग फंक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया भाई, सांस वास लेना, मतलब बॉडी के अलग अलग सिस्टम हमें हेल्प करते हैं हमारे सर्वाइवल में, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सोचो, मैं थोड़े से सिस्टम यहाँ लिखता हूँ। वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, we have respiratory system, circulatory system, then we have excretory system, ठीक है। फिर हमारे पास और भी सिस्टम होते हैं, अभी आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, खाने को डाइजेस्ट करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है भाई, जो भी हम सांस ले रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसका ये काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी, ब्लड, इसमें ब्लड आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है जो हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हुए हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकाल देना। आप ये सोचो कि अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्या वो बंदा जी पाएगा? खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना भाई, दिमाग लगाओ, वो बंदा नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, अब बात आई हमारी कौन से सिस्टम, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सांस ही नहीं आ रहा, आदमी जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूं कि एक भी सिस्टम अगर हमारा काम करना बंद कर जाए ना, नहीं हो पाएगा कुछ हमारा। सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो भाई, ब्लड का कोई सिस्टम ही नहीं है, गए आप तो नहीं हो पाएगा कुछ यहाँ फिर भी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, भाई पॉइजनस सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर ही नहीं निकल रहे,
आपकी बॉडी में पॉइजन ही इकट्ठा हो जा रहा है। क्या आप अब सर्वाइव कर पाएंगे? और प्रोवाइडेड कि कोई एक सिस्टम खराब है तो ये बाकी के 3 काम कर रहे हैं, फिर भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सर्वाइवल के लिए सभी सिस्टम का बराबर से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो डिजीज़ क्या करता है ना, डिजीज़ कब होता है? डिजीज़ हम कह सकते हैं, डिजीज़ हमें जब होता है कि हम कह सकते हैं कि हमें पता चलता है कि हमें डिजीज़ है। तो डिजीज़ हम कब कहेंगे कि हमें अगर डिजीज़ है, तो कब कहेंगे? हम कहेंगे जब हमारा इनमें से कोई सिस्टम या हमारा कोई ऑर्गन जो इन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जब वो ऑर्गन अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक आता है। अगर स्टमक अपना काम अच्छे से नहीं करेगा, या आप सीखोगे आगे क्या काम करता है, अभी के लिए थोड़ा आपने क्लास 7th में भी सीखा होगा कि स्टमक क्या रोल करता है, स्टमक का क्या रोल है बेसिकली। तो अगर स्टमक ने काम करना छोड़ दिया तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ना, आपको फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो हम जब कहते हैं कि हमें डिजीज़ कब हुआ, जब हमारा कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर हमारा एक सिस्टम ही हाईजैक हो गया। वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा, इट मीन्स कि हमें एक डिजीज़, इट मीन्स हमें डिजीज़ है। ठीक है, सो वी कैन राइट, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ, when one or more organs of the body are not functioning well, we are suffering from disease। ठीक है, जब हमारा एक या फिर मतलब जब हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें डिजीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ आ जाती है साइन एंड सिम्टम्स, तो मेरे को थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा। मैं ये वाला लाइन जो मैंने ये वाला लिखा है, ये वाला मैं वापस से लिख दूंगा। चलो, अब यहाँ एक बात आती है साइन एंड सिम्टम्स की। पहले तो वो लाइन लिख लेते हैं। वो लाइन है, when one or more organs are not functioning well, we are suffering from, so it means कि we are suffering from disease। ठीक है, ये लाइन मैं समझा चुका हूँ। ना समझ आए कुछ आपको, तो आपको क्या करना है आपको पता है, कमेंट कर देना है। यहाँ हम देखेंगे कि साइन, अब ना इसमें हम एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स। सिम्टम क्या होता है भाई? सिम्टम हम कह सकते हैं कि द सब्जेक्टिव एविडेंसेस, बताऊंगा चिंता मत करो, एविडेंस which are felt by patient,
पेशेंट, एग्जाम्पल हेडेक, है ना, अभी समझा रहा हूँ मैं, अभी बस एक डेफिनेशन लिख दूँ। और ये क्या होती हैं? ओहो, these are the objective confirmations of the disease. The disease. और ये कंफर्मेशन होती है डिजीज की। तो अभी हमने क्या समझा इस चीज़ से कि जो हमारा सिम्टम है वो है एक ऐसी नॉर्मल सी चीज़ कि हमें अगर कोई डिजीज़ हुआ है, अगर हमें कोई डिजीज़ हुआ है तो आप कहते नहीं हो कि इस थोड़ा सा सिम्टम है, कुछ तो हो रहा है, कुछ गड़बड़, मतलब क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ज़रा सा सिर दर्द हो रहा है और ऐसे हो रहा है, तो एक सिम्टम है। अब हेडेक का अगर आप देखें तो हेडेक एक कॉमन चीज़ है भाई, वो हो सकता है वो एक आप डिजीज़ 1 ले लो, इसमें भी हो सकती है, एक डिजीज़ 2 ले लो, उसमें भी हो सकती है, मतलब ये एक कॉमन सी चीज़ है और ये सिर्फ पेशेंट फील कर सकता है। समझ आया हो तो आपको कि आई रिपीट कि सिम्टम क्या होते हैं, ये पेशेंट ही फील करता है, दीज आर फेल्ट बाय पेशेंट। अरे अगर मुझे आज सर दर्द हो रहा है तो तुम्हें थोड़ी पता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, राइट? तो ये पेशेंट ही फील करता है और ये एक कॉमन सी चीज़ है कि ये इस डिजीज़ में भी दिखती है, कोई और डिजीज़ है उसमें भी दिखती है। ये हेडेक हो सकता है तुम्हें स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो, कल पेपर देना हो तुम्हें इस वजह से हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ माइग्रेन हो, उसमें भी हो सकता है आपको, मतलब अलग अलग चीज़ें। और साइंस क्या है? साइन होती हैं कि भाई कंफर्म हो गया कि ये आपको डिजीज़ है। दीज आर कंफर्मेशन कि कोई एक ऐसा चीज़ कि जैसे आपको आपको क्यों किसी भी एक्स पर्सन को, वेंकी को डायबिटीज़ हो गया, तो उसको थोड़ी थकान महसूस हो रही है, तो ये तो हो गया एक सिम्टम। यार ये कॉमन चीज़ है, सिम्टम वी कैन से एक कॉमन चीज़ है। वो थकान हो सकती है कि अगर तुम ज़्यादा भाग लियो तो भी थकान हो सकती है ना? तो हम इसे ना सीधे एक डिजीज़ के साथ नहीं जोड़ सकते सिम्टम को। लेकिन जो साइन है भाई, वेंकी के ब्लड के शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वेंकी के ब्लड के शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हाँ यार ये एक साइन है कि उसे डायबिटीज़ है, कंफर्म साइन, जब ही तो लिखा हुआ है कंफर्मेशंस, दीज आर कंफर्मेशंस। भाई कंफर्म हो गया है डिजीज़ है, यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है सिम्टम वाले केस में। और यहाँ एग्जाम्पल ये कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं, ये होती हैं लेबोरेटरीज में, इन्हें हम फिजिशियन के थ्रू या डॉक्टर के थ्रू ही हम कंफर्म करवा सकते हैं। और वो कैसे कंफर्म करते हैं? बाय एक्सरेज, बाय लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है? कहते नहीं है जी आप अपने ब्लड का सैंपल चेक करवा लो। अब जैसे सोचो अभी तो वेंकी को डायबिटीज का चेकअप कराना है, उसे ना काफ़ी थकान हो रही है, तो एक दिन उसके मन में आया, प्यास भी बहुत लग रही है उसे, थकान भी हो रही है, उसे मन में आया यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं मेरे साथ। वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि आप अपना ना चेकअप करा लो, आप ब्लड का पता चल जाएगा। आप कह रहे हो कि मेरे को डायबिटीज़ हो सकती है, अभी पता लगा देते हैं, चलो। अब वो ब्लड चेक होगा, ब्लड सैंपल चेक होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में आएगा भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, कंफर्म हो गया है डायबिटीज़ है वेंकी को। आ गया समझ? ऐसा है। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली साइन और सिम्टम में। सिम्टम भाई थकान है और जो प्यास ज़्यादा लग रही है वो किसी और भी बंदे को लग सकती है जिसे डायबिटीज़ नहीं है, तो सिम्टम एक कॉमन सी चीज़ है। हाँ भाई, ये एक बेस बनाते हैं कि इसके बेसिस पे ही हम चेक करते हैं डिजीज़ को। भाई तुम्हें सर दर्द भी हो रहा है, तुम्हें ऐसा हो रहा है, ये हाँ इस डिजीज़ में भी होता है, उस डिजीज़ में भी होता है, तो एक बार तुम चेक करवा लो, गड़बड़ तो है तुम्हारे साथ,
गड़बड़ तो है तुम्हारे साथ, तुम चेक करवा लो भाई। तुम्हें जैसे हेडेक है, हेडेक भी क्यों, मैं तुम्हें बहुत थकान हो रही है और तुम्हें बहुत प्यास लग रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम भागे हो इसीलिए लग रही हो, तुमने एक्सरसाइज किया हो बहुत इसलिए तुम्हें थकान हो रही हो, प्यास लग रही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो, है ना। तो वेंकी जब गया तो उससे डॉक्टर ने कहा भाई या तो तुझे थकान इसलिए तू बहुत काम करता है दिन भर। उसने कहा मैं तो करता ही नहीं कुछ काम। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा तो आपको शायद डायबिटीज़ भी हो सकता है, उसका हमें लेकिन चेकअप कराना पड़ेगा, वी आर नॉट कंफर्म। तो सिम्टम से हम कंफर्मेशन नहीं ले सकते उस डिजीज़ का, लेकिन साइन से हम कंफर्मेशन, साइन का मतलब है कंफर्म है भाई डिजीज़ है ये। बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है वेंकी का, है उसे डायबिटीज़। आया समझ आपको क्या होता है साइन सिम्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस की। तो हमने समझा कि डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। जब ही तो डिजीज़ हुआ हमारा कंफर्ट डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, आ गया होगा समझ आपको। चलो बात करते हैं। अब डिजीजेज भी दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। acute diseases, these diseases last, और ये क्या हुआ, last only for some time। एग्जाम्पल, ऐसे डिजीजेस के क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। तो एक्यूट डिजीजेस में क्या होता है ना कि भाई डिजीज तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिजीज जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मतलब मैं ऐसी खराब डिजीज क्या है भाई, एक खराब कंडीशन है। क्यों खराब कंडीशन है, क्योंकि उसमें मेरा बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। लेकिन एक्यूट डिजीजेज में जो मेरी ये कंडीशन है ना कि जो डिजीज है ये कम टाइम के लिए रहेगी, मतलब कि मेरी बॉडी पार्ट हाँ अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा एक्यूट डिजीजेस में भी, लेकिन एक थोड़े समय के लिए नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ समय बाद वो फिर से ठीक हो जाएगा, फिर डिजीज हट जाएगा। अब है दूसरा क्रॉनिक डिजीज। These diseases last for a longer time in body। एग्जाम्पल हमारा डायबिटीज हो गया। चलो अब क्रॉनिक डिजीज क्या है तो क्रॉनिक डिजीज भी है तो एक टाइप का डिजीज ही, लेकिन इस डिजीज में और एक्यूट में क्या फर्क है भाई। एक्यूट है हाँ डिजीज है, मेरी तबीयत खराब हो रही है लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो गया, वो डिजीज चला गया, मतलब मैं उस डिजीज से क्योर कर गया। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में डिजीज जल्दी नहीं जाएगा बॉडी से, सालों तक रुकेगा। हाँ सही कहा, सुना आपने, सालों तक रुकेगा। दैट इज वाई इट इज क्रॉनिक। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है क्रॉनिक डिजीज का, डायबिटीज। वैसा थोड़ी है कि आज वेंकी को डायबिटीज हुई तो वो 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा, नहीं ना, 4 दिन बाद नहीं होगा वो ठीक, 4 साल बाद भी वो ठीक नहीं होगा अगर उसने अपनी आदत, मतलब हाँ ऐसा नहीं इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, छुटकारा इनसे पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज़ की बात करें तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह
हट सकते हैं, लेकिन भाई ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। ऐसा नहीं है अगर आपने आज एक्सरसाइज करनी शुरू भी कर दी है, नहीं, वेंकी ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, डायबिटीज़ तो उसे है ना भाई, हमें थोड़ी है, उसने करना शुरू कर दिया है तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं, उसे लगेगा टाइम। मतलब ये डिजीज़ उसकी बॉडी में बहुत टाइम के लिए रहेगा। मतलब जो कंडीशन है ना, डिजीज़ क्या होता है, कंडीशन होती है। क्रोनिक डिजीज़ में डिजीज़ कंडीशन, तो वो कंडीशन उसकी बॉडी में बहुत टाइम तक रहेगी, ये डिस्कम्फर्ट वाली। और क्यों रहेगी, क्योंकि उसके ब्लड, मतलब जो भी डायबिटीज़ की वजह से होता है वो उसे होएगा, जिसकी वजह से उसका कंफर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए। आई होप समझ पा रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए। इनमें यही डिफरेंस है। और भाई ये ना थोड़े स्लोली डेवलप होते हैं, दे डेवलप स्लोली इन द बॉडी। ऐसा थोड़ी है कि कल ही एक बंदे को डायबिटीज़ हो गई, बहुत सालों तक ये डेवलप होते हैं, दे डेवलप स्लोली। लेकिन भाई स्लोली डेवलप होंगे लेकिन रहेंगे बॉडी में बहुत टाइम तक, ठीक है, डेवलप स्लोली। चलो, ये फास्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जल्दी से होंगे जल्दी से जाएंगे, ये थोड़े धीरे धीरे होंगे लेकिन रहेंगे बहुत समय तक। आ गया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। देखिए भाई, अब क्या है, एक्यूट डिजीज था, जल्दी से चला गया, छुटकारा पाया हमने उससे। क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, ये बहुत टाइम तक रहता है। अब आप ऐसा समझ सकते हो कि एक्यूट डिजीजेस में तो क्या हो रहा था भाई, जल्दी आया और जल्दी चला गया, मतलब बॉडी में ज़्यादा देर तक वो कंडीशन रही नहीं डिस्कम्फर्ट वाली, ठीक है। जैसे भाई कॉमन कोल्ड था, आपको वेंकी को खांसी भी हो रही है, अगर वेंकी को खांसी है भाई, 4 दिन तक उसे खांसी थी, 5वें दिन वो ठीक हो गया वेंकी, तो वेंकी हमारा 5वें दिन ठीक हो गया। तो क्या वो डिजीज, क्या वो पर्टिकुलर एब नॉर्मल कंडीशन, वो डिस्कम्फर्ट की कंडीशन उसकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रही? नहीं रही, जल्दी तो चली गई ना यार, 5 दिन में चली गई वो। तो क्या वो बॉडी को नुकसान पहुंचा पाएगा ज़्यादा? बॉडी ऑफ कोर्स ही बात है, आप जिस चीज़ के साथ अनकंफर्टेबल होते हो आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। तो डिजीज़ क्या है भाई, डिस्कम्फर्ट की कंडीशन है। एक्यूट डिजीज में क्या था, वो डिस्कम्फर्ट की कंडीशन थी एक्यूट डिजीजेस में भी, लेकिन वो कंडीशन जल्दी से हट जाती थी क्योंकि हमारे एक्यूट डिजीजेस कम ठहरते हैं। लेकिन हमारे क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं ना, बैठ जाते हैं भाई बॉडी के अंदर, नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि क्रोनिक डिजीज को अब वो डिस्कम्फर्ट की जो कंडीशन है वो लंबी हो गई, तो उसे एक टाइम मिल गया, तो उस कंडीशन को टाइम मिल गया। और ज़्यादा देर तक अगर चीज़ें सही नहीं चलती हैं तो क्या होता है, वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए ही क्रोनिक डिजीज में क्या है भाई, क्रोनिक डिजीज हमारी बॉडी में ज़्यादा ठहर गए, वो डिस्कम्फर्ट की कंडीशन हमारी बॉडी में ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक रह गई, तो हमारा उसने ज़्यादा नुकसान कर दिया। सो वी कैन कंक्लूड दैट chronic disease severely damage the body, ठीक है। and why they damage the body, because they remain, नहीं, actually we can say they last for longer time, cause they last for longer time, hence they get these diseases get, हाँ समझ गए ना यार, they get more time to
अफेक्ट द बॉडी। चलो आगे समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डिजीजेस, आखिर ये डिजीज को कौन कॉज कर रहा है? बहुत पढ़ लिया, डिजीज डिजीज डिजीज, करता कौन है ये डिजीज? चलो बनाते हैं अपने सुपरस्टार वेंकी स्टार। हेलो वेंकी, हेलो। बेचारा सारे दिन हंसता रहता है, कुछ काम ही नहीं है इसे, हंसता ही रहेगा। ये हमारा वेंकी भाई, ये वेंकी है। इसे लूज मोशन हो गए, इसे लूज मोशन हो गए हैं, ठीक है। अब यार हम कहेंगे, और अब हमें पता चल गया कि लूज मोशन क्यों हुए हैं। इसे लूज मोशन हो गए क्योंकि ना, हम कहेंगे कि इसे लूज मोशन हो गए क्योंकि इसको इन्फेक्शन है। वेंकी को लूज मोशन हो गया बेचारा। अब हमने कहा क्यों हो गए? मैंने इसे बताया क्योंकि यार तेरे को इन्फेक्शन है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। मैंने वेंकी को बता दिया सब, तेरे को इन्फेक्शन है। मैंने कहा इन्फेक्शन क्या होता है? मैंने कहा ऐसे ही बता दूंगा, कुछ खिला पिला, तेरे घर आया हूँ। लेकिन ये ठहरा ढीठ, ये कुछ खिलाता पिलाता ही नहीं है ना। लेकिन भाई मेरा भी तो धर्म है ना बताना, सो मैं इसे बताऊंगा। मैंने इसे बताया कि वेंकी इन्फेक्शन क्या होता है, अब तू उसको जान। देखो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन्वेड कर लेना, बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को या किसी टिश्यू को इन्वेड कर लेना इज कॉल्ड इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन करता कौन है? ये इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन आर caused by pathogenic, बता रहा हूं पैथोजेनिक, 2 मिनट, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ओके, अब ये पैथोजेनिक का क्या मतलब है? पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज कॉजिंग। मतलब कि माइक्रोब्स ही हैं वो जो डिजीज करते हैं। आ गया समझ आपको? इन्फेक्शंस का मतलब है कि इन्वेड कर लिया, उस माइक्रोब ने ना इन्वेड कर लिया है आपके उस बॉडी पार्ट को, दैट इज इन्फेक्शन। जैसे ये मेरा एक सेल है, वेंकी का सेल है। अपने ऊपर क्यों खतरा लूं भाई, है ना। उन्हें बना रखा है एक, उसे होता है सब। ये वेंकी है, वेंकी का सेल है। सॉरी, ये वेंकी कैसे हो सकता है? ये वेंकी का सेल है। ये एक बैक्टीरिया है, कॉकरोच नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ये गया इसके अंदर, इसके सेल पे कब्जा कर लिया, इसके सेल पे कब्जा कर लिया इसने, तो इसे हम कहेंगे इन्फेक्शन हो गया। इसे इन्फेक्शन हो गया है। इसे इन्फेक्शन का मतलब होता है कि एक फॉरेन माइक्रोब ने, फॉरेन पैथोजेनिक माइक्रोब ने आपके सेल को या आपके किसी बॉडी पार्ट को इन्वेड कर लिया है, दैट इज इन्फेक्शन। इन्वेड का मतलब कब्जा लिया है, अपने अंडर कर लिया है, ठीक है। और उससे क्या होता है? इन्फेक्शन से हो जाते हैं हमें डिजीज, ठीक है। हाँ, अब कैसे होते हैं भाई? अब ये माइक्रोब है, ये चला गया, अब इसने सेल पे कब्जा कर लिया, तो सेल को कुछ करने ही नहीं देगा। मतलब ये इसने क्या किया कि हम कहते हैं ना कि हमें मलेरिया हो जाता है, तो हमारे क्या होते हैं, 1 मिनट, मलेरिया में क्या होता है हमें? मलेरिया में हमारे लीवर सेल्स पे सबसे पहले अटैक होता है। यस, मलेरिया पे हमारे सबसे पहले लीवर सेल्स पे अटैक होता है ना। तो मतलब हमारे लीवर के सेल खराब हो जाएंगे,
थोड़ा मैं आपको बताऊंगा आगे और मलेरिया वगैरह के बारे में, लेकिन अभी के लिए जान लो कि मलेरिया में ना सबसे पहले लीवर सेल्स पे हमला हो जाता है। और कौन करते हैं? यही हमारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स करते हैं हमला। ये सबसे पहले इन्वेड कर लेते हैं लीवर सेल्स को। अब लीवर सेल्स अपना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे अपना काम। क्यों? बेचारे अब कब्जा लिए गए ना। अब इन पे हमारा नहीं बस चलेगा, अब इन पे इन माइक्रोब का बस चलेगा। अब लीवर सेल्स के कितने जो भी फंक्शन होते हैं वो नहीं कर पाएगा, हमें डिस्कम्फर्ट होगा, हमें डिजीज हो जाएगा। आ गया समझ आपको? चलो, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, ये बैक्टीरिया यार, बैक्टीरिया का मतलब पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन होता है कि आपने ना पढ़ा है क्लास 8 में, पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो में आपने पैथोजन्स के बारे में पढ़ा है। तो पैथोजन जनरली क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग। चलो आज रिवाइज करते हैं क्या हुआ है। हमने यहां से शुरू किया था कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस होता है। हेल्थ हमारी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, बहुत बार बोल चुका हूं यार, ये मैं थक गया मैं भी अब ये बोलते बोलते। अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। और फिर हमने क्या समझा कि एक बंदा अगर पुअर हेल्थ में है तो वो डिजीज फ्री हो सकता है। कैसे? कैसे होएगा भाई? किसी के हल्का सा कट लग गया, या फिर मैं कहता हूं कि किसी की लगा लो यार, ऐसा नहीं होता, चोट लग गई किसी को। कट छोड़ो, कट से थोड़ा अनक्लियर रहेगा, तुम्हें ऐसा समझ आएगा चोट लग गई है, नील पड़ गई उसके, तो ना वो हिला नहीं पा रहा अपने अंगूठे को। तो क्या इसका ये मतलब है कि उसका अंगूठे पे कोई डिजीज है? नहीं ना, उसको बाहरी चोट लगी है, उसे एक्सटर्नल इंजरी की वजह से उसका वो चीज नहीं काम कर पा रहा, तो वो पुअर हेल्थ में है, लेकिन वो डिजीज फ्री है। आ गया समझ? तो पुअर हेल्थ कैन कॉज डिजीज। अब पुअर हेल्थ कैसे? भाई तुम कमजोर से हो, वेंकी कमजोर सा है बेचारा, कमजोर नहीं है वो, कमजोर मत मानना उसे। लेकिन हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वेंकी ने बेचारे ने 10 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं खाया। ठीक है, वेंकी बहुत भूखा है। तो एक बात बताओ, तो जिसमें न्यूट्रिशन जिसका कमजोर होगा तो उसको डिजीज के भी तो चांस ज्यादा होंगे। जिसकी बॉडी कमजोर उसको डिजीज ज्यादा होगा, डिजीज के चांस उसमें बढ़ जाएंगे। और एक है कि पुअर हेल्थ डिजीज कॉज नहीं करेगी। भाई आपको चोट लग गई, नील पड़ गई है ना, नील पड़ गई है आपको, तो क्या आपको डिजीज है? नहीं है डिजीज। आपकी बॉडी क्यों काम नहीं कर पा रहा? आपका वो बॉडी का अंगूठा इसलिए काम नहीं कर पा रहा, आपको चोट लग गई है, इसीलिए आपकी हेल्थ बिगड़ी है, फिजिकल हेल्थ, ना कि किसी डिजीज की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिवाइज, डिजीजेस लुक लाइक में हमने क्या पढ़ा कि जब हमारे, पहले तो हमने समझा कि डिजीज क्या होता है, जब हमारे ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर रहे, टिश्यू काम नहीं, मतलब कुछ भी हमारा बॉडी का अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है हम डिजीज से सफर कर रहे हैं। डिजीज क्या होता है? डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा और हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है। फिर हमने साइन और सिम्टम की बात की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन एंड सिम्टम आपको पता है क्या होते हैं? नहीं पर अगर अभी भी क्लियर ना हुआ हो कमेंट करना। एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस पढ़े थे, तो इसे थोड़ा हम लिंक करते हैं। डिजीजेस क्या होता है? जल्दी मेरे पीछे पीछे बोलना। डिजीजेस आर द कंडीशन ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉज्ड व्हेन वन और मोर ऑर्गन और बॉडी पार्ट इज नॉट वर्किंग वेल। ठीक है, डिजीज ये होते हैं। एक्यूट डिजीजेस, जब ये कंडीशन बॉडी की डिस्कम्फर्ट की थोड़े टाइम के लिए रहेंगी तो हम इन्हें बोल देंगे एक्यूट डिजीजेस। ठीक है, और जब ये हमारे ऐसी डिस्कम्फर्ट की कंडीशन ज्यादा टाइम तक रहेंगी तो हम उन्हें क्या बोल देंगे? क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज धीरे धीरे डेवलप करते हैं, एक्यूट डिजीज हमारे जल्दी डेवलप होते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं, मतलब जल्दी वो कंडीशन हट जाएगी। क्रॉनिक डिजीज हमारे हेल्थ को बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज कर देगा, हमारी बॉडी को बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज कर देगा। क्यों डैमेज कर देगा? कि भाई डिस्कम्फर्ट की कंडीशन हमारी बॉडी में बहुत ही टाइम तक रह रही है, तो
ज़्यादा टाइम तक अगर कोई भी चीज़ अच्छे से, और डिस्कम्फर्ट की पोजीशन क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती। अगर हम मेरे बॉडी का कोई पार्ट ज़्यादा देर तक काम ना करे, इसका मतलब भाई वो चीज़ बहुत गंदे तरीके से डैमेज हो गई ना। तो इसीलिए क्रॉनिक डिजीज हमारी बॉडी को सीवियरली डैमेज कर देते हैं। अब क्योंकि यही मैंने इसका कारण भी लिख दिया है आपके लिए, क्योंकि डिजीज ये कंडीशन डिस्कम्फर्ट की हमारी बॉडी में हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे उस बॉडी पार्ट को, डिस्कम्फर्ट की कंडीशन तो वैसे ही है, ज़्यादा देर तक और रहेगी। ज़्यादा देर तक डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि हमारी बॉडी और अच्छे से काम नहीं कर रही है, ज़्यादा देर तक नहीं कर रही, तो वो खराब हो जाएगा बॉडी पार्ट, ठीक है। ये है, तो बॉडी का अफेक्ट कर दिया। इन्फेक्शंस नहीं, कॉजेज ऑफ डिजीज कौन कॉज करता है? पैथोजेनिक माइक्रोब्स कॉज करते हैं। पैथोजेनिक माइक्रोब्स कैसे करते हैं भाई? वो इन्फेक्शन कर देते हैं। इन्फेक्शन कैसे भाई? इन्फेक्शन क्या होता है? इन्वेड कर लेना। हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को अगर किसी पैथोजेनिक माइक्रोब ने इन्वेड कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, तो वो उसे अपना काम अच्छे से करने नहीं देगा। तो क्या होगा? अगर वो बॉडी, जैसे चलो शुरू से करते हैं, देखो एक बॉडी पार्ट है, उस पर माइक्रोब ने इन्वेड कर लिया, तो इसका काम था कुछ एक्स काम करना। अब वो एक्स काम होगा नहीं, वो बॉडी के लिए जरूरी है। जब वो बॉडी के लिए ज्यादा टाइम तक नहीं होगा, तो वो तो एक तो डिस्कम्फर्ट की कंडीशन हो गई भाई, काम नहीं हो रहा। ऊपर से ये डिस्कम्फर्ट की कंडीशन अगर ज्यादा देर तक हो गई तो क्रॉनिक डिजीज हो जाएगा। और ज्यादा देर तक हो गई भाई, ये एक्स काम हो ही नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया भाई ये चीज ज्यादा टाइम तक नहीं हो रही, और जो चीज फिर ज्यादा टाइम तक नहीं हो रही, ये बॉडी को और गंदे तरीके से इफेक्ट कर देगी। तो ये क्रॉनिक डिजीज वाला मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसी में ही कंफ्यूजन होती है। हर तरीके से बताने की कोशिश की है। तो इन्फेक्शन जो होते हैं और जो डिजीज होते हैं, ये माइक्रोब तो दोनों टाइप के डिजीज कर सकते हैं, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी। फर्क ये है कि भाई एक्यूट वाले में जल्दी से पीछा छोड़ देंगे ये बैक्टीरिया, जिससे कि हमारी कंडीशन डिस्कम्फर्ट वाली जल्दी हट जाएगी। लेकिन क्रॉनिक वाले में ज़्यादा टाइम तक ये माइक्रोब हमारी बॉडी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? ज़्यादा टाइम तक ये हमारी बॉडी में रहेंगे माइक्रोब, तो ये वर्किंग को इनहिबिट करेंगे, जिससे डिस्कम्फर्ट का पोजीशन होगा, और डिस्कम्फर्ट का पोजीशन ज़्यादा देर तक रहने से हमारी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी। ये कहना चाह रहा था मैं। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार। इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस को पढ़ेंगे, और फिर हम इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहें, मस्त रहें।